गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर पहला ग्रुप जिसका नाम है एल्गी। तो हम एल्गी ग्रुप के जनरल फीचर की स्टडी करेंगे। एल्गी यानी शैवाल बोलते हैं उसको। एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल। एल्गी शब्द एल्गा से बना हुआ है। एल्गा मतलब होता है सी वीड्स, यानी समुद्री खरपतवार बोलते हैं उसको। समुद्री खरपतवार बोलते हैं। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। फाइको फाइको यानी फाइको शब्द किससे बना हुआ है? यानी समुद्री खरपतवार बोलते हैं उसको, सी वीड्स बोलते हैं। और लॉजी यानी स्टडी। फाइकोलॉजी यानी जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। कभी कभी इसको एल्गोलॉजी बोलते हैं। तो इनकी फर्स्ट टर्म एल्गी की फर्स्ट टर्म किसने दी? लीनियस वैज्ञानिक ने एल्गी की फर्स्ट टर्म दी थी। भारतीय फाइकोलॉजी के जनक एमओपी आयंगर। भारतीय फाइकोलॉजी के जनक किसे होता है? एमओपी आयंगर। फाइकोलॉजी के जनक फ्रिस को बोलते हैं। फाइकोलॉजी जनक किसको बोलते हैं? फ्रिस। तो अपन एल्गी के जनरल फीचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है और हैबिटाट कैसे होते हैं, नेचर को कैसे होते हैं, प्लांट बॉडी कैसे होती है, सेलुलोज कैसे होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, फूड कौन सा पाया जाता है, इनके बारे में तो जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्लांट बॉडी थैलसनुमा होती है। थैलसनुमा कैसे होती हैं? इसमें क्या है कि ट्रू रूट स्टेम लीफ में विभेदित नहीं होती है। यानी अपन एल्गी शैवाल के प्लांट होते हैं जिसमें रूट स्टेम और लीफ को विभेदित नहीं कर पाते हैं कि इसमें रूट है या स्टेम या लीफ है। ऐसे लगता है जैसे कि स्टेम हो, बट वो स्टेम नहीं होती है। उसमें थैलसनुमा यानी राइजोम पाए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हैबिटाट यानी आवास की बात करते हैं। तो एल्गी अधिकांश जलोद्भिद होते हैं, यानी जलीय में रहती हैं। तो जलीय में दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर में होती हैं, एक मेराइन वाटर में होती हैं। फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं? यानी स्वच्छ जलीय यानी तालाब हुआ, लेक हुआ, ये फ्रेश वाटर होते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल बोलते हैं कारा, यानी एक शैवाल होता है जो प्लांट में होता है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। जबकि मेरीन वाटर में होती हैं लवण युक्त यानी नमक युक्त पानी, यानी समुद्र के अंदर मेरीन वाटर बोलते हैं उसको, खारे पानी में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। वोलोक्स पाए जाते हैं, ये दोनों मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। और ये स्थलीय में पाए जाते हैं, स्थलोद्भिद भी होते हैं प्लांट, यानी टेरिस्टेरियल। तो इनका एग्जाम्पल है वाउचेरिया, यानी स्थल में पाए जाते हैं। अधिकांश से जलीय होती हैं, कुछ मात्रा में कुछ प्लांट स्थलीय भी होते हैं। और ये लकड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, ये मृदा में भी पाए जाते हैं और बर्फ में भी ग्रो करते हैं, यानी शैवाल ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात है नेचर की बात करते हैं। तो एल्गी फ्री लिविंग होती है, यानी स्वतंत्र, यानी कहीं भी पाई जाती हैं। जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे बोलते हैं? ऐसे एल्गी जिसमें सहजीवी संबंध स्थापित रिलेशनशिप बनाते हैं। सहजीवी यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जो कुछ शैवाल और फंगस के बीच में ऐसे सहजीवी संबंध बनाते हैं जो एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होते हैं और फंगस के पास क्लोरोफिल पिगमेंट अनुपस्थित होते हैं।
और ये फंगस जो वाटर एब्जॉर्प्शन करती हैं और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करती हैं, और ये एल्गी को स्थानांतरित करती है, जबकि ये एल्गी वाटर और न्यूट्रिशन की वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण करके फूड का संश्लेषण करता है, फूड का संश्लेषण करके फंगस को प्रोवाइड कराता है। तो ये एक दूसरे के सहजीवन स्थापन यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी और फंगस के बीच में। नेक्स्ट, एल्गी की साइज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एल्गी वेरिएबल होती है, जैसे कि छोटी से छोटा प्लांट यानी यूनिसेलुलर से लगाकर बड़े से बड़ा प्लांट एल्गी पाई जाती है। तो साइज की बात करते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय रूप में यानी माइक्रोस्कोपी से लेकर यानी यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। निवी यानी कॉलोनी फॉर्म यानी कॉलोनी के रूप में ग्रुप के अंदर रहते हैं यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसका एग्जांपल है वोल्वोक्स सेवाल यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और तंतुरूपी यानी फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं, फिलामेंट के रूप में एल्गी पाई जाती हैं, इससे एग्जांपल है स्पोरोगायरा यानी सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय तो होते हैं क्लेमाइडोमोनास यानी कॉलोनी बना के रहते हैं, उससे वो एग्जांपल है वोल्वोक्स, या फ्लैजिला फिलामेंट के रूप में होते हैं वो स्पायरोगायरा इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इसकी थैलसनुमा होती हैं, तो इसको ट्रू रूट स्टेम लीफ में विभेदित नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर प्लांट बॉडी थैलसनुमा होती हैं, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर यानी एक कोश के होते हैं, और सेकंड है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश के होते हैं। यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो इसमें मोटाइल होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है मोटाइल, दूसरा पार्ट होता है नॉन मोटाइल यानी मोटाइल का मतलब चल बीजाणु, और दूसरा है एचएल होता है, पहला है चल बीजाणु और दूसरा है एचएल। तो चल का एग्जांपल है मतलब कि इसमें क्लेमाइडोमोनास है, और नॉन मोटाइल का मतलब है इसका एग्जांपल है क्लोरेला। सेकंड पार्ट आता है मल्टी सेलुलर। सेकंड पार्ट क्या आता है मल्टी सेलुलर का आता है, तो बहुकोश की है। तो इनकी दो ब्रांच होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका ब्रांच युक्त होता है यानी पेड़नुमा शाखानुमा तना निकला हुआ होता है, शाखानुमा होता है यानी पेड़ के शाखा निकलती हैं, वो इसका एग्जांपल है कारा यानी ब्रांच होती है अलग अलग बहुकोश की है यानी मल्टी सेलुलर के अंदर ब्रांच युक्त होते हैं फर्स्ट पार्ट, तो इसके एग्जांपल है कारा। और दूसरा पार्ट है यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड यानी इनकी शाखा नहीं होते हैं, तो इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा यानी तंतुनुमा यानी ये स्पायरोगायरा होते हैं यानी इसका एग्जांपल है। अनब्रांच होती है, इसके ब्रांच नहीं निकली होती है, शाखा नहीं निकली होती है, और इसके शाखा निकली होती है यानी प्लांट समान होता है, ये इसका एग्जांपल है कारा। प्लांट बॉडी बात कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल वॉल की बात करते हैं। तो इसमें आउटर सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती है, आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है पेक्टिन की। तो ये हेट्रोपोलीसेकेराइड की होती है, कौन सी होती है हेट्रोपोलीसेकेराइड, पेक्टिन की बनी होती है, हेट्रोपोलीसेकेराइड की बनी होती हैं। तो इनर सेल वॉल किसकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती हैं। इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। कौन से कंपाउंड से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। सेल वॉल की बात हो गई। आउटर सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती हैं, और ये हेट्रोपोलीसेकेराइड के बने होते हैं, और इनर जो सेलुलोज के बने होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। ये ज़्यादातर ऑटोट्रोपिक होते हैं, ये ज़्यादातर सेवाल कौन से होते हैं ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी होते हैं, अपना खुद भोजन स्वयं बनाते हैं। और
कुछ मात्रा में परपोषी होते हैं, कुछ मात्रा में परपोषी होते हैं, जबकि ज़्यादातर शैवाल स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं, तो इसमें भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अधिकांशतः क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन पाया जाता है, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन पाया जाता है अधिकांशतः। और कुछ में कैरोटीन क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कुछ में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कुछ में क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, जो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी पाया जाता है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी पाया जाता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी पाया जाता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है। इसके अंदर ऐसे सवाल जिसमें जेंटोफिल भी पाए जाते हैं, येलो कलर के सवाल पाए जाते हैं, येलो कलर के, येलो रंग देता है, जेंटोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन्स यानी दो भागों में बांटा गया है इसको, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन फाइकोइरिथ्रिन। तो ये ब्लू एल्गी में पाया जाता है और ये रेड एल्गी में पाया जाता है। फाइकोसाइनिन ब्लू एल्गी में पाया जाता है, जबकि फाइकोइथ्रिन रेड एल्गी में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण भोजन फूड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें फूड कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये फूड अधिकांश से स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। ग्रीन एल्गी में अधिकांश से फूड स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और सेकंड है, ब्राउन एल्गी के अंदर फूड मैनिटोल व लेमिनेर के रूप में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल और लेमिनेरियन के रूप में पाया जाता है। और रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है। फ्लोरिडीन स्टार्च किस में पाया जाता है, रेड एल्गी के अंदर। और ग्रीन एल्गी में स्टार्च पाया जाता है। और मैनिटोल और लेमिनेरिया किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, ये फूड कर लिया। तो अब नेक्स्ट है इसमें टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। टिश्यू सिस्टम किसे बोलते हैं, उत्तक मतलब कि इसमें रूट स्टेम लीफ विभेदित नहीं कर पाते हैं, इसमें रूट स्टेम लीफ को विभेदित नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वोस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, वोस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल का अवशोषण करना, फ्लोएम का काम है न्यूट्रिशन एंड खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये एब्सेंट होते हैं वेस्कुलर सिस्टम में। इसमें गमन के लिए यानी मोटाइन यानी इसमें गमन के लिए फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, अधिकांशतः फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। जबकि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी BGA ब्राउन ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या कि सेक्स ऑर्गन किस प्रकार के पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन इसमें अधिकांशतः शैवालों के अंदर यूनिसेलुलर और जैकेट युक्त होते हैं, यूनिसेलुलर और जैकेट युक्त होते हैं। जबकि कारा के अधिकांश अपवाद स्वरूप बता रहा हूँ, तो अपवाद स्वरूप कारा के अंदर मल्टी सेलुलर और जैकेट युक्त सेक्स ऑर्गन होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेट युक्त सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होता है। ये प्रजनन 3 प्रकार के होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रजनन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। 3 भागों में रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव यानी कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन किस प्रकार होता है, तो
फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कौन सा प्रकार होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन, यानी खंडन यानी सेवालों के मतलब कि सेवालों के थैलस जो खंडन यानी तंतुरूपी ब्रांच, जो थैलस के जो ब्रांच होते हैं वो टूट टूट कर जमीन में गिर जाती हैं और एक नया थैलस का निर्माण करती हैं। तो फ्रेगमेंटेशन तंतु एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेल डिवीजन यानी मुकुलन समान भी होते हैं। मुकुलन समान यानी कोई भी यानी सेवाल के कोई भी खंड टूट कर नीचे गिर जाना और एक नई प्लांट का ग्रो करते हैं, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, इसके अंदर सेल की डिवीजन होता है यानी सेल डिवीजन होती है। एक सेल दो सेल का निर्माण करती है, मतलब दो सेल का निर्माण करती है, एक नए प्लांट को जन्म देती है बाइनरी फिजन के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, सेल डिवीजन होते हैं और बाइनरी फिजन भी होता है यानी द्विविखंडन भी होता है। द्विविखंडन मतलब कि इसमें सेल डिवीजन होता है और दो सेल का निर्माण करते हैं। ये केवल यूनिसेलुलर के अंदर होते हैं, केवल यूनिसेलुलर के अंदर ही बाइनरी फिजन होता है यानी द्विविखंडन होता है। एक सेल के डिवीजन होने के बाद दो सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। तो पहले मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर यानी स्पोर का निर्माण होता है, यानी स्पोर यानी मोटाइल यानी चल बीजाणु, इसको जू स्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू स्पोर का कौन से अनुकूल में होते हैं? ये अनुकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। जू स्पोर अनुकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं। ये मोटेले होते नहीं, चल बीजाणु होते हैं और फिलामेंटस यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए ये चल बीजाणु रखा गया। और अनदर है नॉन मोटाइल यानी अचल बीजाणु, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं तथा इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ओटोस्पोर। नॉन मेटल स्पोर का एग्जाम्पल है ओटोस्पोर। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? फ्यूजन और गैमेट्स के कारण। फ्यूजन कैसे होता है? दो स्पोर मिलेंगे, फ्यूज होंगे, एक नए गैमेट का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और उगेमस। आइसोगेमी का मतलब समयुग्मजी और अनआइसोगेमी को मतलब होता है असमयुग्मकी और उगेमस का मतलब है एंड युग्मकी। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है? समयुग्मजी, जिसमें क्या होता है? फ्यूजन गैमेट के आकृति के समान होता है, यानी दो गैमेट होते हैं, उनकी आइसो यानी सम, यानी दोनों गैमेट समान होते हैं और फ्यूज होकर एक नए प्लांट को जन्म देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्पोरोगाइरा। आइसोगेमी के अंदर दो गैमेट समान आकृति के होते हैं, दोनों फ्यूज होकर एक नए गैमेट का निर्माण करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है स्पोरोगाइरा। अनआइसोगेमी यानी जो गैमेट्स असमान होते हैं, दोनों के गैमेट आकृति समान नहीं होती हैं, आकृति असमान होती हैं, तो दोनों गैमेट फ्यूज होकर एक नए गैमेट का निर्माण करते हैं, तो ये आकृति असमान होती है, इसके कारण असमयुग्मजन अनआइसोगेमस बोलते हैं। अनआइसोगेमस यानी इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास है। उगेमस का मतलब है एंड युग्मकी, यानी एक मेल गैमेट तो मोटेल होता है यानी छोटा होता है, और फीमेल गैमेट जो अनमोटाइल होता है और बड़ा होता है, यानी
बीजाणु यानी यानी एक तो स्पोर मोटा होता है, गैमीट मोटा होता है, एक छोटा गैमीट होता है आकार में। तो फ्यूज होकर एक नया गैमीट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे प्रजनन को ऊगेमस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स इसका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात है लाइफ साइकिल, यानी इसकी एल्गी की लाइफ साइकिल हेप्लोनिक प्रकार की होती हैं, यानी अगुणित जीवन चक्र होता है। अगुणित जीवन चक्र हेप्लोनिक प्रकार की होती हैं। इसमें गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। गेमेटोफाइट अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था होती हैं। गेमेटोफाइट हेप्लॉइड होती हैं, जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड अवस्था। तो ये इस अवस्था को हेप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्था को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं, यानी पीढ़ी एकांतर बोलते हैं। एन टू वन, एन और टू वन, यानी पीढ़ी एकांतर पाए जाते हैं। दोनों अवस्था पाते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर दो अवस्था होती है, गेमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। इसी पीढ़ी एकांतर भी बोलते हैं। ये दोनों अल्टरनेशन चलती रहती है। ओके, थैंक यू।